इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। मुजफ्फर रजमी कैरानवी। जो लोग, खासकर भारत के लोग, चटकारे लेकर बांग्लादेश से जुड़ी खबर सुन रहे हैं, या वो अफसर और नेता जो एयर कंडीशन कमरों में महंगी क्रॉकरी में महंगा नाश्ता करते हुए बांग्लादेश पर विश्लेषण कर रहे हैं, उन पर यह शेर सटीक बैठता है। बांग्लादेश को महज किसी देश की राजनीतिक उथल पुथल समझने वाले और वहां हो रहे उत्पीड़न को इस्लामिक जिहाद समझने वाले दरअसल जानते ही नहीं कि बांग्लादेश का महत्व क्या है भारत के लिए, भारत के एशिया में प्रभुत्व के लिए, हिंद महासागर में चीन के वर्चस्व पर अंकुश लगाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी, हमारा रक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारा व्यापार, हर चीज के लिए बांग्लादेश के महत्व को समझना जरूरी है। अपने पड़ोसियों में भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड। क्या संभव है कि इतनी लंबी सीमा रेखा पर हर जगह पहरा बिठाया जा सके कि बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में अवैध रूप से प्रवेश न करने पाए? अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ हिंदू शरणार्थी ही भारत आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप गलत हैं, क्योंकि हिंदुओं के अलावा क्रिश्चियन और अवामी लीग के समर्थक मुस्लिम कार्यकर्ता भी भारत में शरण लेने लगे हैं, वह भी नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जो कि पहले से ही डेमोग्राफिक चैलेंजेस से जूझ रहा है। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स का लक्ष्य ही था कि त्रिपुरा से बांग्लादेशी शरणार्थियों को, घुसपैठियों को हटाना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार के साथ हुई शांति वार्ता में पिछले 5-6 वर्षों में पूर्वोत्तर उग्रवाद में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अवामी लीग, शेख हसीना की अवामी लीग ने बांग्लादेश को उग्रवादी संगठनों की सुरक्षित पनाहगार नहीं बनने दिया था। पर फिर से उग्रवादी समूह भारत विरोधी मुहिम चला सकते हैं बांग्लादेश में रहते हुए। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का ट्रेड हुआ था, मतलब 1.18 लाख करोड़ रुपए का व्यापार, और इसके और भी बढ़ने की संभावना थी। $12 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया था और इंपोर्ट किया था महज 20,000 करोड़ रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए सरप्लस में था भारतीय व्यापार बांग्लादेश के साथ। भारत की एक छोटी सी कंपनी है गोयनका ग्रुप, जिसने अकेले 30 लाख गारमेंट्स बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें जीन्स, टी शर्ट और भी बहुत सारी चीजें शामिल थी। नॉर्थ ईस्ट का अधिकांश पर्यटन निर्भर करता है बांग्लादेशी नागरिकों पर। शेख हसीना ने तो बयान जारी कर कहा भी है कि अगर वो अमेरिका को बंगाल की खाड़ी और खास तौर में बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंट मार्टिन आइलैंड सौंप देती तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसे नारिकेल जंजीरा मतलब नारियल द्वीप भी कहते हैं, ऐसी भौगोलिक स्थिति पर मौजूद है जहां से दुनिया भर के समुद्री मार्गों में आसानी से आवागमन किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेंट मार्टिन आइलैंड से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। यह एशिया महाद्वीप में चीन और रूस पर अमेरिका को बढ़त दिला सकता था। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला सेंट मार्टिन आइलैंड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट के अलावा टूरिस्ट प्लेस भी है। समझ में नहीं आता कि जो देश बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर हैं, वह बांग्लादेश में सरकार बना रहे हैं, सरकार बिगाड़ रहे हैं, और भारत जिससे 3 ओर से घिरा है बांग्लादेश, उसके बावजूद भी भारतीय डिप्लोमेट्स, भारतीय व्यापारी, भारतीय उद्यमी और भी तमाम भारतीय संगठन वहां से खदेड़े जा रहे हैं। विदेश मंत्री जो कि भारतीय विदेश सेवा से आते हैं, भारतीय विदेश सेवा जहां पर टेबल एटिकेट्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस सेवा में वाइन की ग्लास पकड़ने तक के तरीके समझाए जाते हैं, वहां भी इस मामले में असफल दिखाई दे रही है। कुछ भी कहिए, यह बहुत बड़ा नुकसान है भारत का, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पूरे भारत को 1971 में युद्ध की आग में झोंक दिया गया था। हमने इस युद्ध कुंड में 3000 जवानों, 45 एयरक्राफ्ट, 80 बैटल टैंक्स और 1 कॉम्बैट शिप की आहुति दी थी। 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को हमने साल भर तक बिठाकर खाना खिलाया था, जबकि भारत खुद भुखमरी के दौर से गुजर रहा था उस समय। हमने पाकिस्तान, अमेरिका, चीन सहित कई मुस्लिम देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहे थे। मुजफ्फर रजमी कैरानवी के शेर से इस एपिसोड की शुरुआत की थी। इस एपिसोड का समापन भी रजमी कैरानवी के शेर से ही करना ज़्यादा ठीक रहेगा। उन्होंने कहा था, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।
तो दोस्तों, बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और ऐसे में अगर भारतीय राजनीति, भारतीय डिप्लोमेट्स यहाँ पर चूकते हैं तो यकीन मानिए सदियों तक भारत को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।